हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन दबाते हुए, उसके बाद आप वीडियो पर लाइक बटन दबा दें, बाद में वीडियो को शेयर भी करें। याद दिला दें आपको दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 जो है 4 और 5 नवंबर को, इसके रजिस्ट्रेशन के, क्राउड फंडिंग के और सेशन स्पॉन्सरिंग के तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इंडी अलायंस खंड खंड हो गया। जी हाँ, वैसे तो इसकी संभावना आरंभ से ही थी, लेकिन अब इंडी अलायंस जो है वो पूरी तरह से खंड खंड हो गया है। और इसका आरंभ किसने किया है? वही यूजुअल सस्पेक्ट जिसकी हमने पहले बात की थी। हमने कहा था ना कौन करेगा? हमने कहा था कि भाई सर जी से हमें पूरी उम्मीद है। हमने तो कल भी कहा था आपको ये, और ये कहा था कि भाई सर जी जो हैं वो पूरे प्राणपण से लगे हुए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। और एक ही उनका उद्देश्य है कि किसी तरह से ये 2 नंबर का जो स्पेस है वो कांग्रेस से छीनो और खुद वहां पे बैठ जाओ, और उसके बाद फिर आराम से हिंदी क्षेत्र में पूरी तरह से 2 नंबर की पार्टी बन के फिर लड़ते रहो बीजेपी से, तो फिर कभी न कभी 1 नंबर पे आप अलग-अलग स्टेट्स में आते ही रहोगे। तो क्या हुआ आज? आज साहब हमारे सुखदीप खैरा जी जो हैं एमएलए हैं, हमारे कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया 2015 के एक ऐसे केस में जो पूरी तरह से डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, जिसमें कोई दम नहीं था। वो एक पुराना जिसको कहते हैं एक फर्जी टाइप का केस था, और उसके लिए पंजाब पुलिस उनको चंडीगढ़ में जाके चंडीगढ़ पुलिस से बिना परमिशन लिए और उठा के ले गई पंजाब। हाउ इज दैट? दैट इज वंडरफुल। क्योंकि भगवंत मान ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। देखिए क्या हो रहा था, हम इसकी आपको अंदर की बात बताते हैं कि क्या हो रहा था। कि भगवंत मान और केजरीवाल में भी थोड़ी बहुत टसल चल रही थी। क्योंकि भगवंत मान कह रहे थे कि हैं, हमारे 92 सीट्स, इसके 17 सीट, हम इसको क्यों सीट देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट ले ले ये। और कांग्रेस के अरे! हमारे यहाँ पे 10 सांसद, 10 लोकसभा के मेंबर, तुम्हारा 1 मेंबर है अभी, पहले भी 1 ही जीता था। तो भाई ऐसे मत करो, तो तमीज़ से बात करो। तो भाई भगवंत मान जी ने एक काम कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा काम करो कि बस लेने के देने पड़ जाए, और नाम लगा दो राघव चड्ढा का। क्यों? कि हमारे खैरा साहब ने जो था, उन्होंने राघव चड्ढा की जो शादी हुई थी उसकी आलोचना कर दी थी। अच्छा, उसके पहले बाजवा साहब ने भी कमी नहीं छोड़ी थी। बाजवा साहब ने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी के 32 एमएलए हमारी पार्टी के संपर्क में हैं। वैसे काम तो 32 से भी नहीं चलता, क्योंकि चाहिए तो 59, और 17 और 32 होते हैं 49। तो बाकी 10 का कोटा कैसा पूरा करते हो? उस कोटे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन इनको अभी पिंच करना था। इनको क्यों पिंच करना था? देखिए सही बात ये तो है कि जो लोकल लीडरशिप के लेवल पे ये दोनों ही एक दूसरे को फूटी आँख भी नहीं देखना चाहते हैं। ना कांग्रेस लीडरशिप देखना चाहती है आम आदमी पार्टी की लोकल लीडरशिप को, और ना आम आदमी पार्टी देखना चाहती है कांग्रेस की लोकल लीडरशिप को। तो अब ये जो टसल है ये कैसे रिज़ॉल्व हो? इसके रिज़ॉल्व होने का तो एक ही तरीका था, जो भगवंत मान ने पूरा कर दिया। भगवंत मान ने एक तरह से केजरीवाल को भी इशारा कर दिया कि भाई तुम्हारी नहीं चलने वाली, पुलिस जो है वो तुम्हारे काबू में नहीं है। तुम हमेशा से इसी एक आशा से, एक तुम्हारी एक सपना था तुम्हारा कि पुलिस तुम्हारे कब्जे में हो। तो भाई पंजाब पुलिस तुम्हारे कब्जे में नहीं, पंजाब पुलिस मेरे कब्जे में है, और मैं पंजाब पुलिस भेज के कांग्रेस के एमएलए को उठा सकता हूँ, उसके साथ बदतमीजी कर सकता हूँ,
और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ कि जिससे किसी भी तरह की कोई भी संभावना ना रहे आपके पंजाब कांग्रेस और पंजाब आम आदमी पार्टी में समझौते की। तो कर दिया भगवंत मान ने पूरा काम। अच्छा, भगवंत मान को अकेले क्यों ब्लेम करो? हो सकता है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की भी सहमति रही हो कि भई अरविंद केजरीवाल जो थे, ये दूसरी संभावना बता रहा हूँ, कि अरविंद केजरीवाल जी जो थे, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से कि भई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ और ये उन्होंने लीक भी किया है इधर-उधर कि भई भगवंत मान उनकी बात नहीं मान रहा है। अब ये बात भी ज़रा थोड़ी कम पचती है कि भगवंत मान इनकी बात नहीं माने। जो आदमी अपना स्टेट प्लेन लेके इनको पूरे भारत में घुमाता रहता है, केवल इनको घुमाने के लिए वो बेचारा इधर-उधर घूमता रहता है, अपनी चीफ मिनिस्ट्री छोड़ के। तो वो जो है, वो इस तरह का काम क्यों करेगा? मुझे तो भारी डाउट है। मुझे तो नहीं लगता कि वो इस तरह का काम करेगा। तो भई अरविंद केजरीवाल ने कहा होगा भगवंत मान से कि देख ये काम कर दो। तो ये काम कर दिया। अब सफाई इनके पास रेडी पड़ी है कि देखिए ये भगवंत मान जो है ये मेरी बात नहीं मान रहा था। मेरी तो कोई गलती नहीं है देखिए, मैं तो आपके साथ लगा हुआ हूँ। मैं तो आपको दिल्ली में 2 सीट दे सकता हूँ। देखिए दिल्ली मेरी है ना, क्यों? क्योंकि इनको भी पता है और कांग्रेस को भी पता है कि भाई दिल्ली में कुछ मिलना जाना नहीं है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 का, तो उसमें सातों सीटें हारे थे और सातों में भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर वोट लेके आई थी। अच्छा, अब और भी एक पंगा है। लोकल लेवल पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में कुत्ते-बिल्ली जैसी लड़ाई है। और जैसे मान लीजिए 2 सीटें इन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ दी, आम आदमी पार्टी वालों ने, तो वहाँ जितने भी आम आदमी पार्टी वाले हैं ना, वो सब उसको हराने लग जाएँगे और वो जाके वोट देंगे जाके बीजेपी को। आपको अगर ये लगता है ना कि उनमें दोनों में वो हो जाएगा साझा, नहीं होगा। केवल मुसलमान वोट जो है वो कंसोलिडेट होके एक तरफ वोट दे सकता है, लेकिन बाकी जितना भी है उनका सारा का सारा जो है वो उनको हराने में लगेगा। क्योंकि अगर ये जीत गया भाई तो यहाँ से हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा आगे जाके। सब आगे की देखते हैं पॉलिटिक्स में, कोई आज की नहीं देखता, सब आगे की देखते हैं। लोकल लेवल की बात कर रहा हूँ। बाकी जो बड़े नेता हैं वो तो सिर्फ़ आज की देखते हैं। ये एक फंडामेंटल जो है वो डिस्प्यूट पैदा हो जाती है दोनों में, लोकल में और नेशनल में। और इसी तरह से जहाँ आम आदमी पार्टी लड़ रही होगी वहाँ ये कोई वोट नहीं देंगे। हुआ था ना ये? कहाँ हुआ था? ध्यान है आपको? पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिल के लड़ी थी चुनाव और सबका ये आकलन था कि बीजेपी तो गई, कि बीजेपी की 15 सीटें आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है और ज़्यादा से ज़्यादा शहरी सीटें जीत लेगी बीजेपी, बाकी उसके बस की बात नहीं। और हुआ क्या? 64 सीटें। अब बीएसपी जीती 10 और 5 जीते आपके भाई लोग और 1 जीते कांग्रेस। और अमेठी वाली सीट जिस पे कांग्रेस अकेले लड़ी, ना वहाँ बीएसपी लड़ी, ना वहाँ समाजवादी लड़ी। उन्होंने कांग्रेस के लिए वो सीटें दोनों छोड़ दी थी और वहाँ पर भी वो बीजेपी से राहुल गांधी हार गए। क्यों हुआ ये? क्योंकि बीएसपी और समाजवादी के काडर ने एक दूसरे का वोट नहीं दिया। खास तौर से जो वो क्षेत्र थे जहाँ पर मुस्लिम मतदाता बँट रहा था, वो मुस्लिम मतदाता नहीं बँटा, उस कारण से ये 12-15 सीट जीत गए। बाकी वो भी नहीं मिलनी थी, जैसा कि इस बार होगा। तो भाई दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और पंजाब में तो आपको पता है खंड-खंड हो गया। बाकी दूसरी जो खंडन है इनका, वो आपको पता है वो केरल में हो चुका है। उसका आरंभ हो गया कि केरल में और बंगाल में सीपीएम ने कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी।
और तीसरा खंड-खंड कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है बिहार में। अब आप ये देखिए कि इन्होंने बनाया तो था अलायंस ये कह के कि साहब हम पूरे देश में हम एक निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अब देश की तो छोड़िए, जहाँ पर इनका समझौता था, गठबंधन था, वहाँ पे भी मुसीबत आ रही है। एक महाराष्ट्र में था गठबंधन, एक बिहार में था गठबंधन, तो बिहार का गठबंधन तो तार-तार हो चुका है। महाराष्ट्र का भी इसी स्थिति में है, क्योंकि वैसे भी वहाँ 2 पार्टियाँ जो बड़ी पार्टियाँ वो तो टूट चुकी हैं। कर्नाटका में जेडीएस और बीजेपी मिल गई। तो भाई इंडी अलायंस जो है, वो तो ऐसा लगता है कि आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। वो एक डायलॉग है ना, अरे! ये कमरा, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो ये तो चला भी नहीं 2 कदम कि खल्लास हो गया। भाई वाह! सर जी, आदमी तो तुम काम के हो यार, जो चालें चलते हो ना, उनका कोई जवाब नहीं है। मस्त चालें चलते हो। देख-देख के हम भी आनंदित हो रहे हैं। आप भी आनंदित होइए पूरी तरह से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।